इस वीडियो में आपके लिए कुछ नया किया है मैंने। इस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट तो हम करेंगे ही, साथ में ही आपसे पूछूंगा मैं कुछ क्वेश्चंस जो कि इस कहानी से ही लिए गए हैं और आपको बस उनके उत्तर देने हैं। इंग्लिश में लिखने का आप ट्राई कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा उनके उत्तर। अब क्वेश्चंस कैसे होंगे, जैसे कि लड़की ने पुलिस को कॉल क्यों किया, लड़की घर से बाहर क्यों नहीं जा सकती थी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, नीचे एक्सप्लेन करूंगा। और यदि आपको उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते तो घबराइएगा नहीं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और वहाँ पर मैं इस स्टोरी के नाम के साथ में उनके क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो लिख दूंगा। तो इससे क्या है, आपकी जो सोचने की जो शक्ति है ना कि अंग्रेजी में कैसे लिखें इस उत्तर को, तो वो बढ़ जाएगी। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। कहानी का टाइटल है द गर्ल, यानी कि कोई विशेष लड़की है इसलिए द लगा है। द गर्ल, लड़की इन द विंडो, उनकी खिड़की में। विंडो का मतलब खिड़की होता है, तो वो किसी पर्टिकुलर विंडो में बैठी हुई है इसलिए यहाँ पे भी द लगाया हमने। तो लड़की है, खिड़की में लड़की। इट वॉज अ क्वाइट नाइट। इट वॉज यानी ये थी, अ क्वाइट, क्वाइट होता है एकदम शांत, नाइट यानी कि रात थी। इन द पुलिस स्टेशन, यानी कि जो पुलिस का स्टेशन होता है, पुलिस थाना जो होता है, पुलिस चौकी जो होती है उसमें। व्हेन जब द फोन सडनली रैंग, द फोन यानी कि जो फोन होता है वहाँ पे टेलीफोन जो रखा रहता है, सडनली अचानक ही, रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग, ठीक है, तो वो बजा, ठीक है, घंटी बजी उसकी। इंस्पेक्टर शर्मा, जो इंस्पेक्टर शर्मा है वहाँ के, पिक्ड इट अप, ठीक है, पिकअप होता है उठाना, कहते हैं कि पिकअप द कॉल, पिकअप द कॉल, तो वैसे ही पास्ट में इसलिए पिक्ड इट अप, यानी कि जो फोन है उसके लिए इट आया यहाँ पे, तो उसको उठाया मिस्टर शर्मा ने। ऑन द अदर साइड, ठीक, अब जो फोन है कि इस साइड तो मिस्टर शर्मा हो गए, तो जो दूसरी साइड है वहाँ पे कौन है, दूसरी तरफ ऑफ द कॉल, फोन के दूसरी तरफ, अ यंग गर्ल्स, एक युवा लड़की, वॉइस यानी कि उसकी जो आवाज़ है, ट्रेम्बल्ड यानी कांपती हुई, तो एक कोई युवा लड़की है वो कांपते हुए क्या बोल रही है, देयर इज अ किलर इन माई नेबर्स हाउस। देयर इज अ किलर, ठीक है, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, कोई मीनिंग नहीं है। अ किलर यानी कि एक हत्यारा है। किलर क्या होता है, जो खून करता है, हत्यारा है। इन माई नेबर्स हाउस, मेरे जो पड़ोसी हैं, नेबर जो हैं उनके घर में। ही इज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखा, ही इज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा है, टू किल, मारने की, अ फैमिली ने, एक परिवार को, तो एक परिवार को मारने की जो है वो कोशिश कर रहा है। मेरे जो पड़ोसी जो है वहाँ पे एक किलर है, हत्यारा है। द इंस्पेक्टर सेट अप स्ट्रेट, जो इंस्पेक्टर है तो क्या होगी, सेटअप, ठीक है, सिट होता है, SIT होता है ना, सिट मतलब बैठना। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आप बैठे तो रहते हो, लेकिन जैसे आपको कोई अलर्ट वाला कॉल आता है, ठीक है, तो आप क्या होता है, कमर सीधी करके ऐसे बैठ जाते हो, तो उस टाइप पे हम यूज करेंगे कि सेटअप, वो बैठ गए, स्ट्रेट सीधे बैठ गए, अलर्ट यानी कि सतर्क, तो ऐसे सतर्क होते हुए वो बैठ गए। तो बैठे हुए तो वो पहले भी थे ही, बस वो स्ट्रेट हो गए ऐसे। वॉट, क्या, वेयर आर यू, कहाँ हो तुम, टेल मी द लोकेशन, टेल मी, बतलाओ मुझे, द लोकेशन यानी कि जो स्थान है उसके बारे में मुझे तुम बताओ। द गर्ल रिप्लाइड क्विकली, द गर्ल यानी जो लड़की है उसने क्या किया, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, ठीक है, क्विकली, जल्दी से उसने जवाब दिया। आई लिव इन 33 डिवाइड बाई 1345, तो 33 है, होता है 23/1345, से घर नंबर होते हैं कि उनका जो एरिया है उसमें 1345 घर है, उसमें से उसका 33वां घर उसका है। बांद्रा मुंबई, तो जो बांद्रा है मुंबई में वो वहाँ पे रहती है, उसने अपने घर का नंबर बताया। आई कैन सी एवरीथिंग, मैं देख सकती हूँ, एवरीथिंग सब कुछ देख सकती हूँ मैं, फ्रॉम माई विंडो, मेरी जो विंडो है, खिड़की है, उससे मैं सब कुछ देख सकती हूँ। इंस्पेक्टर शर्माज माइंड रेस्ट, इंस्पेक्टर शर्मा जो है उनका जो दिमाग है, अपोस्ट्रोफी है काके की, उनका जो दिमाग है, रेस्ट यानी कि दौड़ा, ठीक है, रेस्ट का मतलब दौड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे माइंड जब रेस्ट करता है इसका मतलब है कि वो तेजी से चला, ठीक है, तेज से सोचने लगा। फिर उन्होंने क्या बोला, डू यू हैव एनी कैमरा और फोन टू रिकॉर्ड द इंसिडेंट। डू यू हैव, ठीक है, जैसे यू हैव आपके पास में है, तो उसी का क्वेश्चन बना दिया, डू यू हैव, क्या आपके पास में है, एनी कैमरा यानी कि कोई भी जो कैमरा होता है फोटो खींचने वाला वो, और फोन, कोई फोन और कैमरा है क्या आपके पास में, टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करना मतलब वही रिकॉर्ड करने के लिए, द इंसिडेंट यानी कि जो घटना हो रही है उसको, एज प्रूफ यानी कि सबूत के रूप में रिकॉर्ड करने के लिए कुछ है क्या आपके पास में। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, जो शर्मा जी हैं उन्होंने ये पूछा। द गर्ल्स वॉइस
सॉफ्टन्ड, जो लड़की की जो आवाज़ है वो क्या हो गई, सॉफ्टन, यानी कि एकदम धीमी पड़ गई। नहीं है सर, तो वो वाला सॉफ्टन धीमी हो गई। आई डोंट हैव अ मोबाइल, मेरे पास में नहीं है अ मोबाइल, यानी कि मेरे पास में मोबाइल फ़ोन जो है वो नहीं है। यदि होता तो बोलती कि यस आई हैव। आई एम पैरालाइज्ड, मैं क्या हूँ, पैरालाइज्ड हूँ, लकवाग्रस्त हूँ, यानी कि वो चल फिर नहीं सकती है। लकवे का मतलब तो ये होता है व्हील चेयर वगैरह पे वो, या फिर अलग अलग टाइप के लकवे होते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है कि लड़की घर से बाहर क्यों नहीं निकल पाई, क्योंकि वो पैरालाइज थी। ठीक है, तो ऐसे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। एंड और टुडे माई फैमिली, यानी कि आज जो मेरा परिवार है, इजंट होम, तो वो जो है घर पर नहीं है। अब यहाँ पे इजंट एट होम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप घर पे ही होते हो तब आप डायरेक्ट होम लिख देते हो। ठीक है, एट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आई एम ऑल अलोन, मैं क्या हूँ, ऑल अलोन। ऑल का मतलब सब होता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल का सेंस लेंगे कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, अलोन हूँ। इंस्पेक्टर शर्मा, जो इंस्पेक्टर शर्मा है, रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, फिर्मली। ठीक है, इको फर्मली या फिर्मली, इसको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, इसको फिर्मली पढ़ते हैं। फिर्मली होता है कि ऐसे दृढ़ता से, कि स्टे काम। ठीक है, आप क्या रहो, स्टे रहो, रहो काम रहो, शांत रहो आप। वी आर कमिंग, हम आ रही हैं, इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में आ रहे हैं। डोंट वरी, घबराओ मत। तो इंस्पेक्टर शर्मा है वो बोलते हैं कि अरे घबराओ मत, हम आ रहे हैं, अभी 15 मिनट में आ रहे हैं। द इंस्पेक्टर एंड हीज टीम, जो इंस्पेक्टर है और उसकी जो टीम है, टीम क्या होता है, दल जो होता है, उसका जो समूह है, रश्ड, यानी कि वो तेजी से गए, यानी कि दौड़े, टू द एड्रेस, यानी कि जो पता दिया था, एड्रेस था, उस पर दौड़े वो। इट वॉज मिडनाइट, ये क्या था, मिडनाइट थी, यानी कि आधी रात थी। एंड और द स्ट्रीट्स वर फियरफुली साइलेंट, स्ट्रीट्स यानी कि जो गलियां हैं, वर थी फियरफुली, फियरफुली यानी कि डरावने रूप से, साइलेंट थी, एकदम सन्नाटा था। कि ऐसे होता है एकदम शांत होती है तो थोड़ा डर लगता है, तो वही डरावना वाला जो है ना, वैसा ही एकदम शांत सन्नाटा था। वेन दे अराइव्ड, जब वे पहुंचे, अराइव का मतलब पहुंचना होता है, जब वे पहुंचे, या आप नहीं आए, अराइव का मतलब तो आना होता है ना, ट्रेन आती है ना, अराइव। जब वे आए, दे सॉ, उन्होंने देखा, द गर्ल वॉचिंग फ्रॉम हर फर्स्ट फ्लोर विंडो। तो उन्होंने क्या देखा, द गर्ल, लड़की को देखा, वॉचिंग देखते हुए, फ्रॉम से, किससे, हर फर्स्ट फ्लोर विंडो, यानी कि पहले माले की जो मंजिल होती है उसके अंदर जो खिड़की है उससे देखते हुए लड़की को उन्होंने देखा कि लड़की देख रही है। हर फेस पेल इन द डिम लाइट, हर फेस यानी कि उसका जो चेहरा है, ठीक है, पेल होता है फीका। ठीक है, फीका आप कहोगे कि जैसे लाइट कम होती है तो ऐसे पूरा चेहरा नहीं दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं इन द डिम लाइट, यानी कि जो कम रोशनी है, हल्की रोशनी है, उसमें उसका जो चेहरा है वो फीका था। शी डिडंट स्पीक, वह बोली नहीं। ठीक है, स्पीक मतलब बोलना होता है। ठीक है, यदि बोलते कि सी स्पोक, वह बोली, यहाँ पे डिडंट लगा दिया, यानी कि सी डिडंट स्पोक, वो नहीं बोली। बट लेकिन विथ अ वीक जेस्चर, यानी कि एक कमजोर जेस्चर होता है, इशारा, यानी कि एक हल्का सा इशारा जो है उसने किया। ठीक है, ऐसा कमजोर नहीं लेंगे अपन इसको, वीक का मतलब कमजोर होता है, लेकिन इतने हल्का सा उसने इशारा किया। शी पॉइंटेड, उसने पॉइंट किया। ठीक है, पॉइंट करना होता है कि एकदम इशारा करने का ही है, कि उसने पॉइंट किया कि अंगुली से, कि वो वाला घर। टू अ हाउस, एक घर पर, नियर बाई यानी कि पास ही में एक घर पर उसने पॉइंट किया, इशारा किया उसने उस घर पर। द पुलिस टीम अप्रोच्ड, तो पुलिस की जो टीम है, अप्रोच होता है कि एकदम निकट जाना, चेक करने के लिए पास जाना, तो वो पास गई या वहाँ पे गई। द हाउस, घर पे, कॉशियसली, कॉशियसली होता है एकदम सावधानी से, क्योंकि किलर है ना वहाँ पे तो। एंड और रैंग द डोरबेल, उन्होंने क्या किया, बजाया उन्होंने द डोरबेल, यानी कि जो दरवाजे की घंटी होती है उसको उन्होंने बजाया। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, आफ्टर के बाद अ फ्यू मोमेंट्स, यानी कि कुछ पलों के बाद, कुछ क्षणों के बाद, द डोर ओपन, जो दरवाजा है वो खुला। रिवेलिंग अ स्लीपी लुकिंग मैन, ठीक है, रिवील होता है कि ऐसे खुलासा होना। ठीक है, कोई चीज़ है जिससे पर्दा हटता है तो खुलासा होता है ना कि क्या है स्टेज पे। तो वैसे ही जैसे दरवाजा खुल रहा है तो रिवील हो रहा है, ठीक, खुलासा हो रहा है किसका, स्लीपी, यानी कि एक सोता हुआ, ऐसे नींद में आप कहोगे कि लुकिंग, ऐसे नींद में उठता हुआ, मैन आदमी, आदमी का। हिज आईज, उसकी जो आंखें थी, वाइडन्ड, ठीक है, वाइड होता है कि ऐसे चौड़ी हो जाना। ठीक है, वाइडन्ड इनकी एकदम चौड़ी हो चुकी थी। इन शॉक, किसमें, ऐसे झटके में, कि एट द साइट ऑफ द पुलिस, किस पर,
द साइड यानी कि दृश्य जो है ऑफ द पुलिस यानी कि जो पुलिस है उनका दृश्य देख करके उसकी आंखें हैं वो क्या होगी, वाइडन, वाइडन यानी चौड़ी होना होता है, वाइडन चौड़ी हो गई थी कि अरे पुलिस, मेरे घर पे पुलिस। तो ऐसे होता है ना कि रात में आपने दरवाज़ा खोला और देखा कि पुलिस वाले सामने खड़े हैं तो आंखें जो है वो खुली की खुली रह जाती हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन यानी कि क्या चल रहा है। इज एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब कुछ क्या है, ऑल राइट है, ठीक है। द मैन आस्क्ड, द मैन यानी कि जो आदमी है, आस्क पूछा उसने, कंफ्यूज्ड हैरान, हैरानी में पूछते हैं अरे साहब जी सब कुछ सही है ना, कैसे आज। इंस्पेक्टर शर्मा एक्सप्लेन्ड, इंस्पेक्टर शर्मा जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया, बतलाया उन्होंने। वी रिसीव्ड अ कॉल, हमने प्राप्त किया है, अ कॉल, कॉल फोन कॉल प्राप्त किया है, फ्रॉम द गर्ल, लड़की से, इन दैट विंडो, उस विंडो में जो लड़की है उससे हमने एक कॉल आया है, कॉल प्राप्त किया है हमें। शी रिपोर्टेड, उसने क्या किया, रिपोर्ट किया है उसने। देयर इज़ अ किलर, कि एक किलर है, हत्यारा है, इनसाइड योर हाउस, आपके घर में जो है वो एक हत्यारा है। वी नीडेड टू चेक, हमें क्या है, सॉरी वी नीड टू चेक, हमें जांचने की ज़रूरत है, ठीक है। नीड का मतलब ज़रूरत होता है, वी नीड हमें ज़रूरत है, टू चेक यानी कि जांचने की हमें ज़रूरत है। द होम ऑनर यानी कि जो घर का मालिक है, जो अभी नींद में आया है उठ करके, पॉज्ड, ठीक है। पॉज का मतलब होता है कि रुक जाना, रोक देना, ठीक। जैसे आप मोबाइल में या कहीं पे भी मूवी वगैरह देख रहे हो तो अरे पॉज करना, उसको रोकना, तो वही रोका। एंड और देन बर्स्ट इनटू लाफ्टर, और उसके बाद में क्या हुआ कि लाफ्टर होता है, हंसी होता है, बर्स्ट का मतलब एकदम एकदम दिल खोल के हंसना, हा 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 हा। तो ऐसे वो जो है वो हंस पड़ा, बर्स्ट इनटू लाफ्टर यानी कि हंसी में फूट पड़ा। ओ दैट गर्ल अगेन यानी कि वह गर्ल, गर्ल वह लड़की, दोबारा, दोबारा वह लड़की, इसका मतलब है कि उस लड़की पे कुछ तो हो रखा है पहले का। ओके, शी इज अ बिट मिस्चीवियस, वो क्या है, थोड़ी, बिट का मतलब होता है थोड़ी, मिस्चीवियस यानी कि शरारती, तो वह थोड़ी शरारती है। एवरी टाइम, हर बार, हर फैमिली गोज आउट यानी कि जब भी उसकी जो परिवार है गोज आउट यानी कि बाहर जाता है, टू लेट नाइट पार्टीज, कहाँ पर जाता है, लेट नाइट यानी कि देर रात तक होने वाली जो पार्टीज होती हैं, समारोह होते हैं, वहाँ पे जाता है। एंड और लीव्स हर अलोन यानी उसका जो परिवार है वो क्या करता है, लीव्स, ठीक है। अब यहाँ पे फैमिली को सिंगुलर लिया गया है, ठीक है, सिंगुलर ही लिया जाता है, एक ही फैमिली की बात हो रही है ना। तो लीव्स यानी कि छोड़ता है, हर अलोन उसको अकेला छोड़ता है। शी पुल्स प्रैंक्स, वो क्या करते हैं, पुल का मतलब खींचना होता है, लेकिन पुल का मतलब करना भी होता है। जब आप प्रैंक्स की बात करते हो तो वो क्या करती है, प्रैंक्स करती है, मजाक करती है वो, कि उसके जो घर वाले हैं उसको छोड़ के चले जाते हैं लेट नाइट पार्टी में, तो वो घर पे अकेली रहती है तो वो मजाक करती है, ठीक है। और क्योंकि वो पैरालाइज्ड है, यानी कि वो लकवा आ रखा है, उससे चल फिर नहीं सकती, तो उसको वो साथ लेके नहीं जाते होंगे पार्टी वार्टी में। ओके, सी हैज़ कॉल्ड द पुलिस, ओके, तो वह बुला चुकी, यहाँ पे हैज़ का साउंड आएगा क्योंकि स्ट्रक्चर वैसे ही बन रहा है। सी हैज़ कॉल्ड, तो बुला चुकी है, पुलिस को बुला चुकी है। द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल वालों को बुला चुकी है। एंड और इवन द फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड यानी कि जो दमकल वाले विभाग होते हैं ना, जो आग बुझाने के काम आते हैं, तो उनको बुला चुकी है। सेइंग, कहते हुए, देर इज़ अ फायर नेक्स्ट डोर, देर इज़ अ फायर यानी कि आग लगी है, नेक्स्ट डोर यानी कि अगले दरवाजे पे, यानी कि पड़ोस में आग लगी है, ये कहते हुए उसने फायर वालों को भी बुला लिया, हॉस्पिटल वालों को बुला लिया, उसने पुलिस को बुला लिया। शी जस्ट लाइक्स प्लेइंग ट्रिक्स, ओके, सी लाइक्स, ठीक है, तो वो पसंद करती है, जस्ट यानी कि बस, वो बस पसंद करती है, प्लेइंग खेलना, ट्रिक्स यानी कि ऐसे ही जो छोटे मोटे जो ट्रिक्स कर रही है ये, कि उसको बुला लिया, परेशान कर रही है, तो ये खेलना जो है ये पसंद करती है। डोंट टेक हर सीरियसली, ठीक है, टेक हर सीरियसली यानी कि उसको गंभीरता से लो, तो उसी का नेगेटिव बना दिया है कि डोंट टेक हर सीरियसली, उसको गंभीरता में मत लो आप, अरे उसको सीरियस मत लो आप, वो ऐसे ही फालतू लड़की है, ऐसे ही मजाक करती रहती है, तो बोल रहा है। फीलिंग एम्बेरेस्ड, फीलिंग यानी कि महसूस करते हुए, एम्बेरेस्ड यानी कि शर्मिंदा महसूस करते हुए, इंस्पेक्टर शर्मा, इंस्पेक्टर शर्मा जो हैं अपोलोजाइज्ड, उन्होंने क्या किया, माफ़ी मांगा उन्होंने। सॉरी फॉर द ट्रबल, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, फॉर द ट्रबल यानी कि जो समस्या हुई, परेशानी हुई, ट्रबल हुआ, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा सर महोदय। यू कैन गो बैक टू स्लीप, यू कैन गो आप जा सकते हैं, बैक टू स्लीप यानी कि वापस सोने जो है आप जा सकते हैं। द होम ऑनर नोडेड, जो होम ऑनर है, मकान का जो मालिक है, नोडेड यानी कि उससे ऐसे सिर हिलाया। स्टिल अम्यूज्ड, अभी भी वो मजे में है, वाह अरे आज पुलिस बुला ली लड़की ने, मेरे घर में आग लगी इसलिए बुला ली, तो वो ऐसे अम्यूज्ड है। एंड और शट द डोर, उसने शट कर दिया, बंद कर दिया उसने जो दरवाजा है उसको। इंस्पेक्टर शर्मा, इंस्पेक्टर जो शर्मा है, टर्न बैक टू लुक एट द गर्ल,
ठीक है। टर्न, टर्न मतलब मुड़ना होता है, टर्न बैक यानी कि ऐसे पीछे मुड़े, टू लुक, ठीक है, देखने के लिए, एट द गर्ल, गर्ल के ऊपर ऐसे देखने के लिए, अरे लड़की तो ने मेरे को ऐसे ही परेशान कर दिया, ऐसे देख रहे हैं वो। एट फर्स्ट, इन पहले तो ही फेल्ट एंग्री, जो पुलिस इंस्पेक्टर है शर्मा जी है, उन्होंने क्या हुआ, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट महसूस किया, एंग्री गुस्सा महसूस किया, दैट की शी हैड वेस्टेड देयर टाइम, शी हैड वेस्टेड यानी कि वो बर्बाद कर चुकी थी, देयर टाइम यानी उनका जो समय है वो बर्बाद कर चुकी थी। ये देखते हुए उन्होंने देखा कि लड़की तो ने बर्बाद कर दिया हमारा टाइम। बट देन, लेकिन उसके बाद, एज ही स्टूड देयर, एज जैसे ही स्टूड वो खड़ा था, देयर यानी वहाँ पर खड़ा था, लुकिंग अप ऊपर देखते हुए, ठीक है, अब क्योंकि लड़की तो फर्स्ट फ्लोर पे है ना, पहली मंजिल पे है तो उसको ऊपर ही देखेंगे, तो ऊपर देखते हुए, एट हर उस पर, लोनली फिगर अकेली छवि, इन द विंडो और जो खिड़की है उसके अंदर उस लड़की की एक अकेली छवि, ठीक है। फिगर क्या होता है कि जैसे कि इसका फिगर है, इसका मतलब कि आकृति, आकृति आप कहोगे, तो अकेली आकृति उन्होंने देखी कि सारा घर एकदम खाली पड़ा है लेकिन एक अकेली लड़की वहां पे है, तो वो देखते हुए, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, समथिंग डीपर यानी कि कुछ ना कुछ जो गहरा है वो महसूस किया कि गलती इस लड़की की नहीं है, ये अकेली है। शी वॉजंट मिस्चीवस, वो नहीं थी मिस्चीवियस यानी कि वो शरारती नहीं थी, जस्ट इनक्रेडिबली लोनली, वो केवल क्या थी, इनक्रेडिबली यानी कि बहुत ही ज़्यादा, लोनली अकेली थी, तो वो क्या है, वो शरारती नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा अकेली थी। हर फैमिली लेफ्ट हर बिहाइंड, उसका जो परिवार है, लीव की सेकंड फॉर्म, लेफ्ट छोड़ दिया उसने, हर बिहाइंड उसको पीछे छोड़ दिया, एंड और विथ नो वन अराउंड, और कोई भी जो है उसके आसपास नहीं है। दीज कॉल्स वर हर वे ऑफ रीचिंग आउट, दीज कॉल्स यानी कि ये जो वो कॉल करती है, कभी पुलिस को, कभी हॉस्पिटल में, कभी फायर ब्रिगेड को, तो वो क्या है, वर हैं, वर थे, हर वे यानी कि उसके तरीके थे, ऑफ रीचिंग आउट यानी कि पहुंचने के तरीके थे। ओके, हर क्राई ऑफ अटेंशन यानी कि उसकी जो चीख है, फॉर अटेंशन, पुकार के लिए, ठीक है, ध्यान देने के लिए जो उसकी पुकार है, यानी कि ये जो भी ये कॉल वगैरह करती थी ना, ये लोगों तक पहुंचने के लिए वो करती थी, और उसका, उनका जो अटेंशन है वो लेने के लिए वो चीखती चिल्लाती थी। तो ऐसा करके वो सोच रहा है कि लड़की का दोष नहीं है, लड़की जो है वो क्या है, अकेली है, तो वो लोगों के पास में इंटरेक्शन करना चाहती है कि अरे मैं हूँ, मेरे को भी तो कोई समझो। तो ऐसा मतलब कहानी का जो क्लाइमेक्स है वो बना रहे हैं। द इंस्पेक्टर गेव द गर्ल अ सॉफ्ट अंडरस्टैंडिंग नोट, द इंस्पेक्टर यानी कि जो इंस्पेक्टर हैं, गेव उन्होंने दिया, द गर्ल लड़की को, अ सॉफ्ट यानी कि एक ऐसे मुलायम सा, जैसे क्या बोलेंगे उसको, मतलब उतनी दूर है, मुलायम तो कह रहे, आगे थोड़ा सा देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग नोड, ठीक है, समझने वाला नोड, यानी कि गर्दन ऐसे हिलाया, ऐसे सॉफ्टली एकदम आराम से हिलाया, कोई नहीं बेटा, हो जाता है ऐसा, वो वाला। बिफोर लिविंग, बिफोर के पहले, लिविंग यानी कि जाने से पहले, छोड़ने से पहले, ठीक है, लीव का मतलब छोड़ना या जाना रहता है, तो वहाँ जहाँ पे पुलिस वाले आए हो वहाँ से जाने से पहले। शी हैड वॉन्टेड, वह चाहती थी, टू बी नोटिस्ड, टू बी होना, नोटिस्ड यानी कि ध्यान में आना चाहती थी, जो लड़की है वो क्या चाहती थी, ध्यान में आना चाहती थी, नॉट इग्नोर्ड, ना कि इग्नोर किया जाना, अनदेखा करना, किया जाना चाहती थी। एंड और इन दैट मोमेंट यानी कि उस क्षण, ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, हर पेन, उसका जो दर्द है वो समझ गया, पुलिस वाला समझ गया कि लड़की जो है वो नोटिस होना चाहती है, ठीक है, कि इसको ध्यान में रखे कि ये भी है, ऐसा नहीं है कि इसको लकवा आ गया है तो ये कोई काम की नहीं है, इसको घर वाले छोड़ के चलेंगे, तो ये ऐसे प्रैंक्स खेलती है ताकि ये नोटिस में रहे कि हाँ यहाँ पे एक लड़की भी रहती है। तो ऐसा करके कहानी है वो एंड हो गई है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, समझा देता हूँ, यदि आपको अंग्रेजी लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप हिंदी में भी इनका उत्तर लिखने का ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं। व्हाट डिड द गर्ल टेल इंस्पेक्टर, ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए लगाया, व्हाट डिड पहले आ गया, द गर्ल टेल लड़की ने क्या बतलाया, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर शर्मा को, ऑन द फोन, फोन के ऊपर, तो पहला यही था, स्टार्टिंग के लाइंस में था कि लड़की ने फोन पे क्या बतलाया, आप दीजिएगा आंसर। वाई कुडंट द गर्ल रिकॉर्ड द इंसिडेंट, अब जो लड़की है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, रिकॉर्ड करने के लिए बोला था इंस्पेक्टर ने कि अरे रिकॉर्ड करो ना, तो वाई कुडंट यानी कि क्यों जो है वो नहीं कर सकी, द रिकॉर्ड, द गर्ल रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्यों नहीं कर सकी, द इंसिडेंट यानी कि जो घटना हुई थी उसको जो लड़की है वो रिकॉर्ड क्यों नहीं कर सकी। व्हाट डिड द होम ओनर, व्हाट डिड द होम ओनर से, ठीक है, तो यहाँ पे जो होम ओनर है उसने क्या कहा, अबाउट द गर्ल्स कॉल, लड़की के कॉल के बारे में, जो उसने फ़ोन किया था उसके बारे में, जो होम ओनर है यानी कि जो उसका पड़ोसी है उसने क्या कहा था।
व्हाट डिड इंस्पेक्टर शर्मा रियलाइज्ड? ओके, रियलाइज अबाउट द गर्ल एट द एंड। ठीक है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप बताइएगा मुझे अच्छे से। जो इंस्पेक्टर शर्मा है तो उन्होंने क्या रियलाइज़ किया, यानी कि क्या ऐसा एहसास किया अबाउट के बारे में, द गर्ल, लड़की के बारे में, एट द एंड, आखिर में लड़की के बारे में उन्होंने क्या जो है वो ऐसा रियलाइज़ किया, महसूस किया कि लड़की ऐसा क्यों कर रही है। तो इनके क्वेश्चन से आपको जैसा भी आता है आप बस लिख दीजिएगा। ठीक है, आंसर जो है मैं शाम में पोस्ट कर दूँगा, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं नीचे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा। आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पुनीत पारिक। थैंक यू।